जियारत 20 एवं 21 जनवरी 1990। मालिक की असीम दया कृपा से 20 तारीख की शाम को भाई मानिकचंद मिश्र के साथ मिर्ज़ापुर जाकर पूज्यपाद बाबूजी एवं माताजी का दर्शन प्राप्त किया। सूर्यबली वहाँ पहले से ही पहुँचे थे। मिर्ज़ापुर भंडारा में बच्चों के साथ औरतों को आना मना है। अकेले औरत आदमी के साथ आ सकती हैं। 3 दिन पहले यह निर्णय लिया गया था कि सिर्फ आदमी ही भंडारे में हिस्सा लेंगे। 21/1/90 को पुनः इस निर्णय में परिवर्तन कर दिया गया कि सिर्फ बच्चे नहीं आवेंगे, औरतें आ सकती हैं। यह जानकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि सबका ठिकाना तो गुरुदेव के स्थान में ही है। पूज्यपाद बाबूजी से खरे साहब, मेरुत्रा जी, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल तथा इजाज़त विश्वम्बर द्वारा जो दी गई सबके विषय में चर्चा हुई। तब आपने कहा कि क्या ज़रूरत थी इजाज़त देने की। आपने कहा कि लंगोड़ा में अभी वह काबिलियत नहीं है। डॉक्टर मिश्रा ने मुझसे कानपुर में कहा कि यह ब्राह्मणों की विद्या है। तब आपने कहा कि ब्रह्म विद्या जाति पात से ऊपर है। जो इसके अधिकारी हैं उनके पास जाएगी। अध्यात्म में बहुत बारीकियां हैं, बार बार सोचना समझना चाहिए। किसी की बात को तुरंत नहीं मान लेना चाहिए। पुस्तक की कोई चीज़ बिना गुरु से आज्ञा लिए शुरू नहीं करनी चाहिए। पुस्तक की कोई चीज़ बिना गुरु से आज्ञा लिए शुरू नहीं करनी चाहिए। कोई भी मानसिक अभ्यास शुरू करने के पहले पूछना चाहिए। आपने फरमाया कि औरतों को सिर्फ राम रघुवर बतलाना चाहिए। 2-3 साल बाद ही कुछ बतलाना चाहिए। सब लोग राम रघुवर का पल्ला पकड़े रहें, बेड़ा पार हो जाएगा। प्रगट नारायण, मणिंद्र, श्रीनाथ, गोविंद बहादुर, राम जी, कल्पनाथ आदि लोग भी रविवार को बाहर से आने वालों में से थे। मिर्ज़ापुर 10-11 फरवरी 1990। आज मैं भाई मानिकचंद मिश्र के साथ मिर्ज़ापुर जाकर पूज्यपाद बाबूजी एवं माताजी का दर्शन प्राप्त किया। आज माताजी के हाथ का बना खाना खाया। सुधार तो नहीं के बराबर है। अभी बनारस से बोकारो जाने वाली स्थिति में नहीं पहुंच पाई हैं। पूज्य बाबूजी को BHU में दिखलाना है। 11 तारीख को मातिवर जोखू इलाका मास्टर सूर्यबली गांव से आ गए। भट्ठी तैयार कर दी गई। 10 तारीख को गिरी जी मिर्ज़ापुर होकर बनारस आए। मिर्ज़ापुर में उस दिन राम जी एवं प्रदीप भी पहुंच गए थे तथा रामयश उपाध्याय सपरिवार था कृष्णा भी आई। उपाध्याय जी के लड़की की शादी 4/2/1990 को बहुत इंतजार के बाद हुआ। इस वर्ष भंडारे में औरतों को भरसक आने से रोकने का विचार किया गया है। बच्चे वाली औरतों न आवें, वह बाद में भी आ सकती हैं, क्योंकि लड़कों को लाने में पूजा पाठ में भी विघ्न तथा गंदगी बढ़ती है। इस वर्ष भंडारे में सम्मिलित होने के लिए सब लोग छुट्टी लेकर काफ़ी पहले ही आ गए हैं। 2 वर्ष के अंतराल के बाद पुनः भंडारे का आयोजन हो रहा है, जो कि पूज्य बाबूजी के निवास स्थान पर होगा।
पिछले साल मिश्रा जी के घर पर हुआ था। वो सोचते थे कि इस वर्ष भी उन्हीं के यहाँ होगा। इसी वजह से अपनी लड़की की शादी शिवरात्रि को ही रख लिए हैं। सब लोग 11 तारीख की शाम को अपने अपने स्थानों में वापस चले गए। मिर्ज़ापुर भंडारा 22, 23 एवं 24 फरवरी 1990। मालिक की दया कृपा से मैं 10 बजे सुबह 21 तारीख को भामा, शांति गिरजा एवं छंगुरा वगैरह के साथ मिर्ज़ापुर पहुंचकर पूज्यपाद बाबूजी और माताजी का दर्शन किया। इस वर्ष भंडारे के अवसर पर पूज्यपाद रघुवीर प्रसाद जी श्रीवास्तव कानपुर एवं पूज्यपाद सुंदरलाल जी श्रीवास्तव लखनऊ भी बहुत दिनों बाद पधारे, जिससे भंडारे में और रौनक बढ़ गई। हमारे गांव से करीब करीब सब भाई आए थे। औरतों पर रोक के बावजूद भी 90 औरतें थीं। पूरे लोग 300 के ऊपर ही रहे होंगे। इस साल खिलाने पिलाने में काफ़ी समय लगा, क्योंकि भोजन कराने की व्यवस्था ऊपर ही की गई थी। पूज्यपाद रघुवीर प्रसाद जी ने फरमाया कि बैत करने या इजाज़त देने से कोई किसी का गुरु नहीं हो जाता। गुरु तो वही जो पहले पहल हृदय में नाम को जगा देता है। गुरु तो वही जो पहले पहले हृदय में नाम को जगा देता है, बशर्ते उसको सिलसिले के बुजुर्गों द्वारा गुरु पदवी इजाज़त प्रदान की गई हो तथा अन्य महात्माओं द्वारा भी तस्दीक कर दिया गया। पूज्यपाद रघुवीर प्रसाद जी ने फरमाया कि बैत करने या इजाज़त देने से कोई किसी का गुरु नहीं हो जाता। गुरु तो वही जो पहले पहल हृदय में नाम को जगा देता है, बशर्ते उसको सिलसिले के बुजुर्गों द्वारा गुरु पदवी इजाज़त प्रदान की गई हो तथा अन्य महात्माओं द्वारा भी तस्दीक कर दिया गया हो। परम पूज्य बाबूजी ने फरमाया कि अगर पहली तवज्जो में शब्द जागृत न हो तो पैतरा बदल देना चाहिए, उसको साधारण चीज़ बतलाना चाहिए। यह आपने तब कहा जब मैंने निवेदन किया कि 4-5 भाई ऐसे हैं जिनको 2-4 साल आते हो गया, कई बार प्रयास भी किया गया, लेकिन शब्द जागृत नहीं हुआ। आपने किरण पुंज पुस्तक देकर कहे कि ऐसे पुस्तक की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ तो वैसे ही काफ़ी पुस्तकें हैं, लोग वही खरीदें। आपने प्रभुवर संदेश को बहुत भाइयों को 2-2 दिया। अब किसी भी पुस्तक का विमोचन मिर्ज़ापुर भंडारे में ही होगा, क्योंकि कानपुर में कोई खरीदने वाला तो है नहीं। 2-4 लोगों को पूजा बतलाया गया। इस वर्ष बहुत दिनों के बाद भंडारा समाप्ति के दिन भी रुक गया। इस वर्ष बहुत दिनों के बाद भंडारा समाप्ति के दिन भी रुक गया। मेरी वजह से 12-13 लोग रुक गए, क्योंकि इसके बाद भी रविवार था। रविवार को सुबह भोजन के बाद ही हम सब लोग शोभा की कार से बनारस वापस आ गए। रीता बनारस में 1 हफ्ते रही। स्कूल के साथ साथ खाना बनाने का काम किया, जिससे पिताजी को कोई परेशानी नहीं। पूज्यपाद बाबूजी का वाराणसी आगमन 26 फरवरी 1990। आज सुबह 8:15 बजे भाई आरबी सिंह तथा उदयवीर के साथ बनारस BHU में दिखलाने वास्ते पधारे। पहले राय साहब के घर गए, वहाँ पर नाश्ता पानी किया गया। मैं वहाँ से 8:15 बजे वापस बैंक जाने वास्ते आ गया।
आप महानगरी से वापस मिर्ज़ापुर दोपहर में चले गए। संयोग से रामाशीष दवा भी ट्रेन में पहुंचा दिए। गिरी जी से भी मुलाकात हो गई। आज गिरी जी भी बैंक में आए तथा तुरंत उनको रुपये 16,000 का ड्राफ्ट दे दिए, जो कि राठौर और जगदीश ने उनके लड़की की शादी हेतु भेजा है। ब्याज का पैसा दूसरे लड़की की शादी में खर्च किया जा सकेगा। 10 दिन की दवा ले गए हैं, फायदा के अनुसार ही और दवा जाएगा या पुनः दिखलाया जाएगा। परम पूज्य शिव नारायण दास गांधी जी का निर्वाण 14 मार्च 1990। रिसीव्ड लेटर फ्रॉम पूज्य श्री रघुवीर प्रसाद जी on 17th March 1990 regarding death of पूज्य गांधी जी महाराज। मिर्ज़ापुर 17, 18 एवं 19 मार्च 1990। आज मालिक की दया कृपा से मिर्ज़ापुर जाकर पूज्य बाबूजी एवं माताजी का दर्शन प्राप्त किया। आज रात्रि जागरण का प्रोग्राम था। दुबौलिया से रात में 8 औरतें तथा एक आदमी दुबे जी भी आ गए। इसमें भी सभी औरतें भंडारे के अवसर पर नहीं आई थीं। रात्रि जागरण पटेल के कमरे में हुआ। आजकल मकान में चूना पानी का लग रहा है। बनारस की दवा पूज्यपाद बाबूजी को कुछ भी फायदा नहीं किया। रिएक्शन हो गया, जिससे हाथ के हथेली का चमड़ा भी छूट गया है। फिर मिर्ज़ापुर के डॉक्टर की दवा से फायदा हुआ है। आपने फरमाया कि तुरंत पूजा सबको नहीं बतलाना चाहिए। खूब सोच समझ कर दो चार बार आने जाने के बाद बतलाना चाहिए। अधिकतर लोग अपना अपना काम लेकर ही आते हैं। सब तहकीकात करना चाहिए। जितने लोग हैं उतने ही ठीक ठाक हो से काम करें तो बहुत अच्छा है। आपने 54 में श्रीवास्तव एवं नन्हे का नाम लिया कि अच्छे हैं। ओबरा में राय साहब दुबे वगैरह था। बाद में आपने कहा कि ओबरा में सब लोग ठीक हो सकते हैं। सबको अलग अलग पूजा बतलानी चाहिए। मिर्ज़ापुर 21 मार्च एवं 1 अप्रैल 1990। मालिक की दया कृपा से 31 तारीख को भाई मानिकचंद के साथ तथा शोभा के साथ मिर्ज़ापुर पहुंचकर पूज्य बाबूजी एवं पूज्य माताजी का दर्शन प्राप्त किया। 29 मार्च 1990 की रात्रि में दूसरा दौरा पैरालिसिस का पूज्य माताजी को हो गया है। हम लोग उधर पूज्यपाद बाबूजी के स्वास्थ्य से चिंतित थे। फिर और मुसीबत बढ़ गई है। बोकारो के लोग वेल्लोर जाने का प्रोग्राम बना रहे थे, जो सब तरह से अनुचित लगता था। अब वह कैंसिल हो जाएगा। आपने फरमाया कि ज़्यादा किसी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो संस्कारी होंगे वह अपने आप आ जाएंगे। आते ही उनका सब काम हो जाता है। आपने फरमाया कि ज़्यादा किसी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो संस्कारी होंगे वह अपने आप आ जाएंगे। आते ही उनका सब काम हो जाता है। तुरंत अपनी क्रिया नहीं बतलाना चाहिए। औरतों को पूजा बतलाने में जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिकांश औरतें कोई न कोई काम लेकर ही आती हैं। उनको राम रघुवर ही बताना चाहिए। ओबरा 54, 6, 7 एवं 8 अप्रैल 1990। मैं भाई रामाशीष मातिवर एवं मानिक के साथ 6 तारीख को 54 9:15 बजे पहुंचा। श्रीवास्तव जी वहां पर मौजूद थे। उन्हीं के साथ हम लोग उन्हीं के घर पर वहां गए।
बाद में नन्हे एवं राम जी यादव आ गए। रात में वहीं सत्संग एवं विश्राम हुआ। सुबह भाई यादव जी के घर पर जाकर स्नान एवं सत्संग हुआ। सत्संग में भी ओबरा के राय साहब दुबे जी, गोयल साहब, एस.सी. राम श्रीवास्तव, राम गहन आदि भाई आ गए। सब लोग करीब करीब पूजा के बाद चले गए। ड्यूटी पर डिप्टी साहब रुके रहे। भोजन के उपरांत 10 बजे करीब हम सब लोग भाई मिश्रा जी के घर गांव में गए। दोपहर को वहां विश्राम हुआ। फिर लौटते वक्त श्रीवास्तव जी के घर से होते हुए राय साहब एवं पांडे जी के घर भी गए। राय के परिवार के लोग थे, वह नहीं थे। एक नए पांडे जी एवं एक मिश्रा जी आए हैं। किसी को कुछ विशेष नहीं बतलाया गया, बाद में मुलाकात के दौरान बतलाया जाएगा। 6 बजे करीब हम सब भाई एस.सी. राम के गाड़ी से दुबे जी के घर पर पहुंचे। रात में वहीं पर विश्राम हुआ। सुबह वहीं सत्संग के बाद करीब 12 जगह हम लोग थोड़े थोड़े समय के जाते रहे। सुबह वही सत्संग के बाद करीब 12 जगह हम लोग थोड़े थोड़े समय के लिए जाते रहे। चौकी पर अकेले बैठना मुझको बहुत नागवार गुजरा। इसी तरह पैर धुलाना भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए अंत में सबसे कह दिया कि अगले वर्ष से यह 2 बातें नहीं होना चाहिए, जो कि हम लोगों में नज़दीकी बढ़ाने के बजाय दूरी को ही बढ़ाने में सहायक है तथा बुजुर्गानों की आज्ञा के खिलाफ है। इस तरीके से 2:30 बजे बस से हम सब लोग 8 तारीख को सुबह रवाना होकर 6 बजे तक बनारस पहुंच गए। साथ में बबलू भी गए थे तथा उसका भी मन लगा। हो सकता है भविष्य में प्रभु की कृपा भी उस पर हो तथा उसके क्रियाकलाप में स्थिरता आवे। 2-3 लोग यहाँ भी नए आए। 13, 14 एवं 15 अप्रैल 1990। ओबरा से आने के बाद 11 तारीख को प्रगट नारायण द्वारा मालूम हुआ 17/4/90 को 6 लोगों का रिजर्वेशन वेल्लोर जाने वास्ते हो गया है। इसलिए 13 तारीख की शाम को अकेले चलकर मिर्ज़ापुर पहुंचा। 14/4/90 को सूरज एवं मानिक भी पहुंच गए। रविवार को काफ़ी भीड़ भाड़ हो गया था। रविवार की शाम को हम लोग भाई प्रदीप के साथ वापस आ गए। प्रदीप भी 2:30 बजे के करीब मिर्ज़ापुर पहुंच गए थे। 2 ड्रम जो बोकारो से आया है उसकी सफाई एवं रंगाई इसी बीच की गई। बोकारो से नए एक उपाध्याय आए थे जो कि भजन अच्छे गाते हैं। ये भी मिर्ज़ापुर में रुके रहे। शनिवार को गांव से 4 औरतें भी आ गई थीं। रविवार को उपाध्याय एवं कृष्णा आ गई। सब तैयारी बेलूर जाने की हो गई। 17/4/90 को सुबह 7 बजे ट्रेन चल देगी। साथ में बंसनारायण उपाध्याय, कृष्णा, उमाशंकर चौबे, बब्बन यादव की औरत तथा पूज्य बाबूजी एवं पूजनीय माताजी होंगे। 17 अप्रैल 1990। आज सुबह 5:30 बजे पूज्यपाद बाबूजी माताजी के साथ बेलूर जाने हेतु पधारे। स्टेशन पर करीब 60 लोग के आसपास आ गए थे। 3 लोग दर्शन लाभ नहीं कर पाए, जिसमें गोरखनाथ, रामाश्रय सिंह तथा इब्रनपुर के राम प्रसाद सिंह। हमारे कमरे पर भी काफ़ी भीड़ भाड़ रहा। कुछ भाई पैसा देना चाहते थे, लेकिन किसी से किसी प्रकार का इमदाद नहीं ली गई। भोजन एवं नाश्ता हमारे यहाँ रात भर
भोजन और नाश्ता हमारे यहाँ। रात भर मानिक मातबर गिरजा एवं शांति सब लोग मिलकर बनाते रहे। रात्रि जागरण में ही बीत गई। 1 महीने के पहले आने की संभावना नहीं है। बनारस के होटल पर से कोई नहीं गया। बनारस के होटल पर से कोई नहीं गया था। इस समय होटल पर बंटवारा के तहत बातचीत चल रही है। ईश्वर ने मुझको 1 वर्ष पहले ही वहाँ के माया मोह से विरत करा दिया था तथा कुछ नसीहत मिली जो कि एक प्रकार से मेरे अंदर कमी थी, उसको भी दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। अट्ठाईस 29 एवं 30 अप्रैल 1990। 28 तारीख को शाम मैं मातबर एवं मिश्रा जी के साथ इलाहाबाद वकील साहब के निवास स्थान पर गया। यादव जी प्राइवेट बस से चले गए थे, जिसकी वजह से हम लोगों को जाने में 1.5 घंटे विलम्ब हो गया। रास्ते में जाते वक्त अच्छी बारिश हुई। पटेल भी एक नए आदमी सहित वहाँ पर पहुँच गए थे। यादव जी के एक रिश्तेदार भी वहाँ आए थे। नए लोगों में एक CMP डिग्री कॉलेज के मास्टर डॉक्टर SN श्रीवास्तव तथा औरत भी थी। मिश्रा जी एवं ठाकुर साहब के घर अल्लाहपुरा भी गए। अभी 1 साल हुआ फिर भी ठीक ही चल रहा है। चंद्रमोहन भी आए थे। दोबारा उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। मिश्रा जी एवं मातबर को 29 तारीख को ही 2 बजे बनारस भेज दिया। मैं पटेल एवं यादव जी के साथ मिर्ज़ापुर 12 बजे करीब पहुँचे। वहाँ पर अवधेश अपनी लड़की के साथ हाजिर थे। उनकी लड़की वहीं से MA हिंदी की प्राइवेट परीक्षा दे रही थी। मिर्ज़ापुर में बेलौर का कोई समाचार नहीं मिला था। इलाका की चाची खुश हुई। सोचन के जाने के बावजूद भी गांव पर नहीं गई। 29/4/1990 को इलाका के लड़के का गौना था। 30/4/1990 को यादव जी के साथ मैं बनारस वापस आ गया। 15-16 मई 1990। 15 तारीख की शाम की सुबह पूज्यपाद बाबूजी, माताजी कृष्णा पंचनारायण एवं उदयवीर 3 बजे सुबह आए। मुझको टेलीग्राम नहीं मिला था, इसलिए स्टेशन नहीं पहुंच पाए। उदयवीर कमरे पर आने की सूचना दी, तब उनके साथ स्टेशन जाकर दर्शन लाभ किया। आज बैंक में हड़ताल था, इसलिए शाम को अकेले मिर्ज़ापुर गया। वहाँ पर उदयवीर थे। कृष्णा एवं पंचनारायण घर वापस चले गए थे। 20/5/1990 को कृष्णा की छोटी बहन की शादी मिर्ज़ापुर में ही होगी। पूज्यपाद बाबूजी एवं माताजी के स्वास्थ्य के विषय में जानकारी हुई। मकान बनवाने का नक्शा दिखलाया। आपने लैट्रिन को आंगन में ही बनवाने को कहा तथा एक कमरा ऊपर ऐसा बनवाने को कहा जिसमें कोई न जाए, अकेले ही रहा जाए। शायद यही आशा था। बुधवार की सुबह वापस बनारस चला आया। 26 को पुनः मिर्ज़ापुर चलना है। गुड्डी की शादी के विषय में बातचीत हुई तो चौबे जी कहे कि अगले साल फागुन में ही संभव है। इस साल उनके घर एक लड़की की शादी है। पूज्यपाद बाबूजी गुड्डी की बहुत बड़ाई करते हैं। 22/23/1990। 22 तारीख को शोभा की कार से मैं मानिक के साथ मिर्ज़ापुर गया। वहाँ पर मद्रास पटना से पूज्यपाद बाबूजी आने वाले थे। रिजर्वेशन न मिलने से नहीं आए। रविवार को 2 बजे मिर्ज़ापुर से चलकर गांव आए। 1.5 घंटे वास्ते खोचवा
भी गए थे। भामा के पिताजी एवं माताजी तथा धनखोरा से मुलाकात हो पाई। प्रगट एवं स्नात से मुलाकात नहीं हो पाई। इलाका को ईंटा खरीदने वास्ते पैसा दिया। सामने ईंटा बिछवाने का इरादा है, क्योंकि आदमी दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाएंगे। हम लोग उम्मीद किए थे कि 2 दिन के अंदर अवश्य आ जाएंगे। इसी के तहत आरबी सिंह सोमवार को इलाहाबाद जाने वाले थे, लेकिन नहीं जा पाए। मिर्ज़ापुर 26 एवं 27/1990। आज भाई सूर्यवली के साथ उन्हीं के स्कूटर से मिर्ज़ापुर पहुंचकर पूज्य बाबूजी एवं माताजी का दर्शन किया। भाई इंदर मधु के साथ वहां पहले ही से हाजिर थे। नन्हे भी चौपन से आ गए थे। इलाका की चाची अपने मायके शादी में गई थी। 2-1 दिन में मिर्ज़ापुर में आने को कही हैं। पूज्य गुरुदेव की हिदायतें। जिस साधक के अंदर जितनी श्रद्धा विश्वास होगा, वह उतना ही शक्ति गुरुदेव से प्राप्त करता है। सत्य को पकड़े रहने से सब कुछ अपने आप आ जाता है। सबको अपनी क्रिया तुरंत नहीं बतलानी चाहिए।